बड़ा गैर मामूली सा ये फैसला है और गैर मुतवक्के भी है ऐसे हालात के अंदर। पहले भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये फैसला तो देख चुके हैं कि असेंबलियों से इस्तीफे दिए गए थे, लेकिन अब ये पहला मरहला लग रहा है। कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होना, फिर जुडिशल कमीशन की भी बातें आ रही हैं। सर, क्या सोचा जा रहा है और क्या जो है स्ट्रेटेजी है इस वक्त पीटीआई की? देखिए सर, तंग आमद बजांग आमद बात बड़ी सीधी है। 10-10 साल की सजाएं एमएनएस को, एमपीएस को ना हक जाली मुकदमात में सजाएं। लोगों ने अपनी सीडीआर्स जमा कराई हैं, लोगों ने अपनी लोकेशंस शेयर की हैं कि उस दिन वहां पे उस शहर में ही मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ नामालूम वर्कर जो पकड़े गए, नामालूमों में नामजद करके 25-25 साल की सजा, आप देखें उस सरगोदा में एक सजा हुई जी। उसके बाद जिस तरीके से कौमी असम्बली के अंदर जो हमारी चेयरमैनशिप्स थी और उसमें जो हमारे चेयरमैन थे उनके साथ किस किस्म का रवैया रखा जा रहा था। हमारे लिए सबसे अहम कमेटी पीएससी नहीं थी। जो हमारी मौजूदा सिचुएशन सूरत हाल है उसमें ह्यूमन राइट्स कमेटी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पिछली दफा बिलावल भुट्टो जरदारी उसके चेयरमैन थे। ह्यूमन राइट्स अब्यूज हमारे साथ हो रही है, वायलेशंस, ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही है, सारी दुनिया को पता है, हम उस पर आवाज उठा रहे हैं। उस हवाले से जो ह्यूमन राइट्स जो कमेटी थी, उस कमेटी के हालात ये थे कि एजेंडा इशू होता था चेयरमैन की तरफ से, साहबजादा हामिद रजा की तरफ से, और सेक्रेटेरिएट कैंसिल कर देता था। डेट हामिद रजा देते थे जो कि उनका इख्तियार था, सेक्रेटेरिएट उसको कैंसिल कर देता था। एजेंडा रिवाइज कर देता था। कभी तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि चेयरमैन का दिया हुआ एजेंडा जो है रिवाइज किया जा सके। लोग आते नहीं थे। अगर कोई कमेटी की मीटिंग हो भी गई शाज़ो नादिर और उसमें जो लोग आए वो फिर डायरेक्शन और गाइडेंस पे अमल नहीं करते थे। ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी आपको पता है तो पूरे पाकिस्तान की हर जेल को विजिट कर सकती है, हर जगह जहां ज्यादती है, थानों में, पुलिस के हवाले से, एफआईआर के हवाले से सब कुछ कर सकती है। मगर उसके हाथ बांध दिए गए, वो नायल हो गए, वो कमेटी भी गई। पहले उसको काम नहीं करने दे रहे थे। राय हसन नवाज डिस्क्वालीफाई, वो कमेटी भी गई, वो भी चेयरमैन थे रेलवे के। आदिल बजई का इलेक्शन होना था, वो नहीं किया। पीएससी को 10 महीने तक रोके रखा, वो नहीं किया। ये सारी जो सूरत हाल और ये जो माहौल पैदा किया गया, इसके पेश नजर इमरान खान साहब ने यही समझा कि इस्तीफे जो है वो दे के बाहर आ जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। प्रेशर भी था कि जनाब ये जो चेयरमैन है ये सिर्फ गाड़ियां सरकारी और दफ्तरों के पीछे हैं, शायद कि कुछ डिलीवर भी नहीं हो रहा, उसके बावजूद बैठे हैं। तो खान साहब ने जैसे ही फैसला किया, लोगों ने बड़ी खुशदिली से उसको कबूल करते हुए कल रात से ही इस्तीफों की जो है लाइन लग गई और वो सारे इस्तीफे जो है चीफ विप के पास जमा हो गए। इलेक्शन ना लड़ने का जो ऐलान है वो हम यही समझते हैं कि सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। जिन लोगों को ना हक सजाएं दी गई हैं सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, इसलिए उनको नाअहल करके उनको डी-सीट किया गया है। तो उस हवाले से जो 9 मई के केसों में नाअहल किए गए हैं, खान साहब ने यही समझा कि यही हमारे हकीकी नुमाइंदे हैं। इनके होते हुए किसी और को हक कोई नहीं है कि वो वहां पे आए। सिस्टम एक्सपोज हो गया है, सिस्टम नंगा धड़ंगा हो गया है। अब इस इलेक्शन में जो 9 मई के हवाले से लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वहां इलेक्शन लड़के किसी और का नाम देना ये सिस्टम को कपड़े पहनाने के मुतरादिफ होगा। इससे ज्यादा सिस्टम ने और क्या एक्सपोज होना है। तो राइटली जो है वो एक्शन बिल्कुल खान साहब। अच्छा, फिर खान साहब ने यहाँ पे आपने देखा कि सियासी कमेटी के अंदर को 9-12 के से फैसला स्लाइड उससे वो हो गया, खान साहब के पास गया। खान साहब ने दोबारा कमेटी पे एतमाद किया और खान साहब ने वो जो 2 दिनों से एक ड्रामा चला हुआ था, सियासी कमेटी ये तो सियासी कमेटी वो, खान साहब ने दोबारा सियासी कमेटी ने कख रखे, वापस भेजा, एतमाद किया और वो फैसला सियासी कमेटी के सपुर्द किया। सियासी कमेटी ने वो फैसला रात फिर वो किया और यूनानिमसली किया। और मैं ये समझता हूं दोनों की बुनियादें ठीक हैं, ये होना चाहिए था। इसको फर्स्ट फेज समझा जाए। इससे ज्यादा अगर आप एनवायरनमेंट को खराब करेंगे सियासी एक्टिविटी के लिए, हमारे सजाओं के हवाले से, तो वो खान है, वो बादशाह है, वो हमारा कायद है, हमारा जो है रहनुमा है, राबर है। वो जो कहेंगे, अगर वो कल कहते हैं कि नेशनल असेंबली से भी इस्तीफे दे दें तो मिनट लगना चाहिए। और आप फिर देखेंगे उसके बाद क्या लेजिटिमेसी, क्या इनकी रिस्पेक्ट, क्या इनका ऑनर। इतने मतलब पिनड़ वाली हुकूमत है, कभी एक मुल्क तो कभी दूसरे मुल्क। ऑलरेडी इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो रिपोर्टें जमा करा चुके हैं शैम इलेक्शन पे, फॉर्म 47 पे। तो जो इसी सिस्टम में जो बाहर आ जाना है तो फिर वेख लो इन्होंने नाल की होना जो बात है। और तो बेशक नचते रहें, टपते रहें, जो मर्जी करते रहें। अच्छा शेख साहब,
अब जो फैसला खान साहब ने जब दोबारा भेजा सियासी कमेटी को, तो वो फैसला, उस फैसले में भी लाजमी बात है राय शुमारी हुई होगी, आपस में राय दी गई होगी, उसमें 12-9 था क्या था, या सब इस बात पे मुत्तफिक हो गए? कितने लोग थे जो मुत्तफिक नहीं थे? नंबर 1। नंबर 2, टिकटें तो उन्हीं लोगों को दी जा रही थी ना जिनको जो फारिग हुए थे, जिनको सज़ाएँ दी गई, उनके अजीज़ों, उनके कहने पे जिनको दी जा रही थी। अब ये मैदान जब खाली होगा, क्या इसके लिए आप अदालतों में जाएंगे कि यहाँ पे इलेक्शन ना हो, या फिर आप वो इलेक्शन जो है उसे होने देंगे? काफ़ी हलकों में जिस तरह काफ़ी हल्के हैं जिसमें रुक गया इलेक्शन, क्या इन हलकों में भी अदालत से रजू करने का कोई है? देखिए सर, इस हवाले से तो जरूर रजू करेंगे अदालत से। वो हमारा हक है कि आपने हमें ना हक जो है वो फारिग किया है, हमें ना हक सजा दी गई है। जब तक उन सजाओं की अपील पे फैसले नहीं हो जाते, आप हमें डिसीट ना करें। इस हवाले से तो हम हर सीट पे अदालत में जाएंगे और ये हमारा हक बनता है। जैसे उमर अयूब साहब का स्टे है, जैसे शिबली साहब का है, जैसे जरताज साहबा को मिला है, और हमारे बाकी लोग जो है वो भी इन्हीं लाइन्स के ऊपर जो है वो कोर्ट्स में जा रहे हैं, तो वो करेंगे। तो ये बात तो यहाँ आ गई। आपने दोबारा नंबर का पूछा। देखिए सर, ना होने और होने के आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड पे बड़े साउंड थे। फिर ऑब्वियसली खान साहब का भी एक विजन अपनी जगह पे मौजूद था। तो कल वोटिंग नहीं हुई है, कल सब ने अपना अपना एवरीबडी स्पोक देयर माइंड। हम तो वही थे, मैं और साहबजादा हामिद रजा, खालिद खुर्शीद, आरिफ अलवी, ये तो वही थे जो पहले भी कहते थे कि इलेक्शन बिल्कुल असी नहीं करना चाहिए। हुण तो तुसां उन्होंने इमदाद करनी है, वरना जो ना उन्हें तो जितने देंदा है तो बंदे कुटना मारना भी उन्होंने अलहदा है। फिर मीडिया, माजरत मीडिया सारा इस वक्त उनके हाथ में, मेजॉरिटी मीडिया काम कर रहा है, और बंदे वो मार पीट के नहीं निकलने देंगे और उसके बाद कहेंगे कि जी इतनी ज्यादा जनाब नून लीग दी को पजीराई हो गई है पंजाब में कि इनका बंदा नहीं निकला और हम वन वे निकले। तो वो ड्रामेबाजी ना, नैरेटिव कंट्रोल करने को तो करें फिर। तो वो हम तो इस बुनियाद पे थे। तो सर कल फिर यूनानिमस हुआ है, 1-2 बंदों की, कोई 1 या 2 बिल्कुल मुझे याद पड़ता है, 1 या 2 में नाम उनके नहीं लूंगा, कोई रिजर्वेशन जरूर होनी है, बट यूनानिमस होया सर, यूनानिमस, कोई वोट शॉर्ट नहीं हो, यूनानिमस सबने कहा। बिल्कुल शेख साहब ये बताइएगा कि जी साकिब साहब आप करें, ये बताइएगा कि अप्रैल 2022 में पीटीआई ने जो कौमी असम्बली से वो बाहर आ गए और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए, लेकिन 17 जुलाई 2022 वो एक टर्निंग पॉइंट था पीटीआई का हुकूमत से निकलने के बाद कि 17 जुलाई को बिल्कुल एक गैर मुतवक्को रिजल्ट्स आए ज़िमनी इलेक्शंस में, और उसमें पीटीआई जो है वो जीती। अगरचे अक्सर नशिस्तों पे इमरान खान साहब थे, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। एक तो इस पे बात कीजिएगा कि क्या ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इन्हीं नशिस्तों पर पीटीआई जीत जाती तो इसका जो बयानिया है मज़ीद इसकी तक़वियत मिलती। इसी के साथ दूसरा सवाल, 2022 में ही अप्रैल में राजा रियाज साहब को एक कठपुतली अपोजिशन लीडर बना दिया जाता है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, नूर आलम साहब उसके चेयरमैन बन जाते हैं। मतलब एक पूरा सिस्टम एक कठपुतली सा खड़ा करके अपोजिशन साइड पे निज़ाम जो है वो अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक जूं कतूं चलता रहता है, और ऐसी ऐसी लेजिस्लेशन उन्होंने की। उसके बाद पीटीआई को भी वो लेजिस्लेशन हर्ट हुई कि ये लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सारा सिनेरियो क्या आपने ज़हन में रखा है कि जब कमेटियों से बिल्कुल आप दो सवाल है रखी है ज़हन में सर। देखें, उससे आप बिल्कुल हर चीज़ ज़हन में रखी है। खान साहब के हर फैसले में कोई हिकमत होती है, और हमने भी जब जो फैसला हमारे पास आया हमने भी सोच समझ के किया। मैं आपको बता देता हूँ, वो जो आप पिछले इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, बाई इलेक्शंस की, जो हमने मेजॉरिटी सारे हमने जीत लिए थे और फिर बिल्कुल उसका एक इम्पैक्ट हुआ था। हमेशा जीत से इम्पैक्ट होता है, और ख़ुसूसन जिस वक्त आप इतने बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे आप निकले और फिर आपने इलेक्शन जो है वो लड़ा हो। याद रखिएगा 9 मई नहीं हुआ था, याद रखिएगा कि 9 मई के बाद 8 फरवरी के अंदर जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया, जो डाका मारा गया, वो हमारे सामने नहीं था। याद रखिएगा कि 8 फरवरी को हमने हलफ लेने के बाद पंजाब में जितने भी बाई इलेक्शन लड़े, उन बाई इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ। अभी ये इसी टेन्योर में वजीराबाद का इलेक्शन याद कर लें, गुजरात का इलेक्शन याद कर लें, जो बाई इलेक्शन हुए थे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये फैसला उस वक्त के हालात में और इस वक्त के हालात में जमीन आसमान का फर्क है।